नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। ठीक है, आज शुरू करते हैं फिर 13 तारीख का। आप लोगों के थोड़े रुझान कम हो गए हैं। कमेंट में तो बहुत था कि पेपर करवाओ, लेकिन अब कमेंट कोई नहीं करता है। क्या बात है भाई, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या फिर समझ में नहीं आ रहा? भैया हमको बता दो, हम कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे, कुछ नया लाएंगे भाई। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये 7वां पेपर है। चलिए, भौतिकी, रसायन विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान में विभागों ए और बी के छात्रों का अनुपात कितना होगा? देखो, भौतिकी था, रसायन विज्ञान था, कंप्यूटर था, इनको जोड़ेंगे 4 तो 7.5 हो गया, 250, यानी कि 7 2 9, यानी कि 1400 आ गया। यहाँ से 6 5 11 3 1400 हो गया, यानी कि 1:1। अगला सवाल, यदि एक धनात्मक संख्या x है और इसके लिए ये बराबर 12 है तो इसकी वैल्यू निकालनी थी। यानी कि यहाँ पर लिखते तो 2x² प्लस 1/x² बराबर 12 लिख सकते हैं। दोनों तरफ क्या करते हैं, 4 जोड़ देते हैं। इधर बन जाएगा 2x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इधर बन जाएगा 4 का स्क्वायर। दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो 2x प्लस का 1/x बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। अब क्या करते हैं, इसमें रखते हैं। अगर मान लो ये a होता तो क्या करते, AQ माइनस का 3a करते, और जो भी यहाँ पर लिखा होता जैसा भी वो गुणे में कर देते हैं। तो AQ कितना, 4 चौकू 16 चौकू 64 माइनस का 4 3 12 दूनी 24 कर देंगे। यानी कि यहाँ से घटाएंगे तो 0, 6 से 2 गया 4। अगर मान लो यहाँ पर भी इसके भी नीचे 2 लिखा होता तो यहाँ पर ऐसे ही डिट्टो नीचे यहाँ पर गुणा कर देते हैं। आप जब इसका क्यूब खोलेंगे ना तो समझ में आ जाएगा, ऐसे ही डिट्टो चीजें आती हैं। अगला सवाल, 25 छात्रों की कक्षा में विज्ञान में परीक्षा ली गई। 10 छात्रों का औसत इतना है, अन्य छात्रों औसत 60 अंक मिले, पूरी कक्षा का औसत अंक क्या है? तो देखो 10 का 80 है, और यहाँ से देखो बच्चे कितने, 15 छात्र, 15 का 60 हो गया। इनके बीच का एवरेज मान लो, हमने मान लिया एवरेज इन सबका 70 है, लेकिन ये एवरेज से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। एक लोगों में 10 ज़्यादा है तो 10 लोगों में कितना ज़्यादा हो जाएगा, 100 प्लस हो जाएगा। ये माइनस का 10 है, एक लोगों में 15 लोगों में 150 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आया कितना, माइनस का 50 कम होगा। ये टोटल कम आया, लेकिन एक लोगों में कितना कम होगा, यानी कि इसको जोड़कर हम भाग कर दें, यानी कि एक लोगों में 2 कम हो जाएगा। यानी कि जो हमने 70 एवरेज माना उससे 2 कम करना पड़ेगा। एवरेज सबका होगा क्या, 68। अगला सवाल, 5,000 की राशि के लिए अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो देखो यहाँ पर अर्धवार्षिक रेट क्या हो जाएगी, 5%। अब टाइम स्लैब देखो कितनी बनेगी, 4 बनेगी 6-6 महीने की, यानी कि अल्टीमेटली हमें 4 साल का काम करना है। तो यहाँ से देखो जनरली हम लोग क्या करते हैं, 5% मतलब 1/20 हो गया, 20 से चीज 21 हो गई। अब यहाँ से पावर 4 करते हैं तो ये तो बहुत लंबा हो गया, यानी कि यहाँ से हमारा ये निकलता जाए प्रिंसिपल और यहाँ से हमारा निकलता है अमाउंट, घटाते तब आता। तो पावर 4 करना तो आसान नहीं है। उसके बाद देखो एक ट्री मेथड नाम की चीज़ होती है, उसी का डायरेक्ट रूप होता है कि 5,000 लिखो, 5,000 का निकालेंगे 5%। 5,000 का 5% कितना हो गया, 0 से 0 यानी कि 250 आ गया। 250 का 5% निकालते हैं और इसमें गुणा कर देते हैं किसका, 6 का। पहले तो इतनी कैलकुलेशन करते हैं फिर आगे। जनरली क्या होता है, इतनी कैलकुलेशन करने पे हमें आंसर मिल जाता है। देखो कैसे आता है वो भी हम बता देंगे, परेशान होने वाली बात नहीं। यहाँ गुणा 4 और कर दो, ये भी बताएंगे क्यों 4 हुआ है। परेशान होने वाली बात कोई नहीं। 5 25 हो गया, 125 आ गया, यानी 12.5, 6 का गुणा करेंगे, 12 छंग 72 और 3 75 हो गया, यानी कि 1075 के पास पहुंच गए। तो आंसर क्या हो गया, ये हो गया। अब यहाँ से देखो चीजें चलती कैसे हैं, ये भी तो समझना पड़ेगा। जैसे ट्री मेथड लगाते हैं तो ये 5,000 हो गया, यहाँ से 4 साल का काम करना पड़ेगा। इसका 5% हमने निकाला तो कितना हो गया, 250 हो गया, यानी कि 250 आ गया। कै बार आएगा, 4 बार आएगा, इसलिए इसमें 4 का गुणा कर दिया। अब 250 का हम 5% निकालेंगे, 250 का 5% निकालेंगे तो 12.5 हो गया। इसी का 2 गुना आ जाता है यहाँ पर, और इसी का 3 गुना आ जाता है यहाँ पर। 2 का गुणा तो कर दे, 3 गुना आ जाता है यहाँ पर, समझ गए। यहाँ पर देखो क्यों आ जाता है 2 गुना, देखो इससे भी ब्याज इसको मिलता है, इससे भी मिलता है, और नीचे वाले में इससे भी मिलता है, यानी कि इन दोनों वाला भी यहाँ आ जाता है। समझ गए बात को। तो यहाँ से हम देखो डायरेक्ट इसका जो निकाला 250 का 5% वो हमने लिख दिया। यहाँ से अगर 12.5 हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर गुणा 1 हो रहा था, तो 1 प्लस 2 प्लस का 3 बचेगा, 3 2 5 1 6 हो गया, इसीलिए 6 का गुणा कर दिया। तो जनरली क्या होता है, यहाँ तक तो करने में हमारा आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आप लोग कोई भी ट्रिक बना लीजिए, लेकिन कर तभी पाएंगे जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, अगला सवाल करते हैं।
ये देखो ये एसएससी का फेवरेट सवाल है, ये सीपीओ में भी पूछा गया था और सीजीएल 2021 में भी पूछे गए थे, कोई बड़ी बात नहीं इसके लिए। तो देखो यहाँ से हमें जनरली पता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो तो हम लिख सकते हैं ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू बराबर 3abc, ये तो सभी को पता होगा। अब यहाँ से देखो ये p माइनस क्यू को हम मान लेते a, इसी तरीके से इसको b, इसी तरीके से इसको c, इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3p माइनस का q, q माइनस का r, r माइनस का p हो गया। इसी तरीके से नीचे लिख सकते हैं क्या, p स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर, q स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर। यहाँ से देखो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला p माइनस क्यू p प्लस क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से देखो माइनस वाले तो सब कट जाएंगे, नीचे बचेगा क्या, इसी तरीके से प्लस वाले बचेंगे, तो आंसर आ गया। अगला सवाल, नमिता ने एक सेल फोन 2575 में खरीदा और उसे 12% के लाभ पर बेच दिया, विक्रय मूल्य कितना होगा। सिंपल सवाल है ये तो भाई। 12% का लाभ का मतलब क्या हो गया, 4 3 12 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 3 28, 28 बटे 25 हो गया। तो यहाँ से करेंगे 25 से कम 25 0, 25 3 75, 28 3 84 होता, 28 से कम 28, आंसर आ गया। अगला सवाल, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ इतना इतना है तो संख्या इतनी है दूसरी संख्या। सिंपल सवाल है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो 150 गुणे का 3 बराबर 25 गुणे का x, 25 छक्का 150, 6 3 18, आंसर। अगला सवाल, जब रुपए 2425 की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 12 वर्षों के लिए निवेश की जाती है तो परिपक्वता पर इतने का ब्याज अर्जित करती है। वार्षिक साधारण ब्याज की दर, सिंपल सवाल है भाई। 5238 का हमें ब्याज मिल गया, कितने रुपए में मिला, 2425 पे। गुणा कर देंगे 12, गुणा कर देंगे r, अपान हो गया 100। ये तो कैलकुलेशन का खेल होता है, आप कैलकुलेशन कितनी तेज कर पा रहे हैं। तो यहाँ से देखो 20 पंजे 100 कर लें, या तो 5 दूनी 10 कर लो, 5 चौकू 20 किया, 5 अट्ठे 40, 55 25 हो गया। फिर करेंगे 5 नेम 45, बचा कितना 3 5 सत्ते 35, 5 चौकू 20, 4 3 12 हो गया। यहाँ से करेंगे तो देखो 3 एकम 3 हो गया, बचा कितना है 2, 3 सत्ते 21, 1 बच गया, 3 चौकू 12, 3 छक 18। अब यहाँ से देखो 1446 बटे 97 बराबर आ गया r। अब 7 में किसका गुणा करें कि 6 मिल जाए, 7 दूनी 14 नहीं होगा, 7 अट्ठे 56 हो सकता है, 7 छक्का 42 नहीं होगा, फिर 7 चौक 28 नहीं होगा, आंसर लगाओ आगे बढ़ो। ठीक है, अगला सवाल देखो, एक टेक्नोमेट्री का सवाल था ये। जब आंसर की आई थी तभी मैंने इसका सोल्यूशन शेयर किया था चैनल पर, और उसमें ये भी बता दिया था इससे पॉसिबल और क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, वो मतलब आ सकते हैं, वो भी उसमें दे दिए थे। तो उसका मैं दोबारा से पिन कर दूंगा, यहाँ पर इसका सोल्यूशन देख लो। लोग ऐसे भी सॉल्व करा देते हैं इसको, ये 3/4 और 5 मान के ऐसे करके वैल्यू पुट कर लो, और फिर ऑप्शन में भी सब में चेक करते रहना, उसके बाद आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको करते कैसे प्रॉपर देखो, देखो ये चीज़ें ऐसी होती हैं, ये याद नहीं रहती हैं। ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये गुणा ऊपर नीचे, ये याद नहीं रहता जब तक क्या हो, प्रैक्टिस में ना हो। तो प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसी जगह ऐसे सवालों रखिए जहाँ पर आप रिवीजन जल्दी करते हो, जल्दी जल्दी। ठीक है, अब क्या करते हैं, इधर ऊपर ऐसे बना लेते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा, यानी कि 10 स्क्वायर ए माइनस का सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 इंटू कर देंगे 10 ए माइनस का सेक ए, और अपॉन में जैसा लिखा है ना वैसा ही लिखा रहने दो। तो 10 ए माइनस का सेक ए प्लस का 1 था ना, प्लस का 1, और ब्रैकेट में आ जाएगा 10 ए माइनस का सेक ए। अब यहाँ पर देखो ये कोई फार्मूला, इस नाम इस चीज को तुम्हें देखा देखा लग रहा, पहचाना पहचाना, इसको देखो ये लग रहा ना, इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह माइनस का 1 आ जाएगा। समझ रहे हो ना बात को। तो यहाँ पर पूरा क्या बनेगा, इसका अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 10 है और प्लस का सेक ए बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस का। ये वाला पूरा टर्म यहाँ से चला गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, इसमें माइनस का कॉमन ले लें, माइनस जैसे ही हमने कॉमन लिया तो माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, यानी कि 10 है माइनस, और प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, सेक है, और प्लस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये देखो ये वाला टर्म पूरा इससे कट गया, ये वाला टर्म पूरा इससे कट गया, यानी कि बचा क्या है, माइनस का 1/10 है और माइनस का सेक ए बचा है। यानी कि यहाँ से अगर इसका मल्टीप्लाई कर दे अंदर माइनस का इसमें, तो क्या लिख सकते हैं, 1/सेक ए माइनस का 10 ए लिख सकते हैं।
अब ऊपर 1 की जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए। ये देखो अभी ऊपर जस्ट ऊपर थोड़ी देर पहले हमने फार्मूला लिखा था, लिख सकते हैं ना 1 की जगह। तो यहाँ पर देखो ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला लगा दें, यानी कि सेक ए माइनस का टेन ए। इन सवालों को लिखते लिखते थक जाते हैं, क्योंकि एसएससी में क्या होता है ना, ज़्यादा लिखना तो पड़ता नहीं है। तो ये सवाल जब कभी आ जाते हैं तो ये लगता है कितना लिखना पड़ रहा है भाई। तो ये देखो यहाँ से ये कट गया, बचा क्या, सेक ए अपॉन प्लस का टेन है, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए प्लस का साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। और यहाँ से ले लेंगे कॉस ए, कॉमन ले लिया हमने, तो ऊपर क्या बन गया 1 प्लस साइन ए, आंसर आ गया। ठीक है, इससे और जो भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो उस फोटो में है, मैं उसको शेयर कर दूंगा दोबारा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। और ये भी ध्यान रखना, अगर मैं भूल जाता हूं तो याद दिला देना। ठीक है, यदि किसी भिन्न के अंश में इतने की वृद्धि होती है और इसके हर में 10% की कमी होती है तो भिन्न का मान इतना होता है, तो मूल भिन्न क्या होगी। देखो डायरेक्ट लिखा करो, यहाँ से 25% वृद्धि 125, यहाँ पर कर दो 10% कमी 90। ठीक है, ये डायरेक्ट ही लिखा जाता है, ऐसा नहीं कि आप बैठे हैं वहाँ गुग्गू बने, फिर तो फिर हो गया काम, 5 दूनी 10 पचम 25 हो गया, बाकी कुछ कटेगा, आप कुछ नहीं कटेगा ना, कटना चाहिए, वैसे क्यों नहीं कट रहा भाई। 125 यहाँ से कटेगा ना, पचम 25 हो गया, 18 पंजे 90 हो गया, फिर दो अट्ठे 16 हो गया, दो ने में 18 हो गया, यानी 27 बटे कितना आ गया 40 आ गया। ध्यान दिया करो। देखो क्या होता है, जैसे मान लो ए अपॉन बी होता, यहाँ पर 125 करते, यहाँ पर इसमें कमी करते, परसेंटेज का परसेंटेज लिखा रहने दो। अब यहाँ पर बना क्या 15/16 बन गया, तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया। तो ये यहाँ पर हम ऐसे डायरेक्ट लिख लेते हैं, डायरेक्ट अब 125 को नीचे लाओगे, इसको ऊपर ले जाओगे, तो इस चीज को इतना प्रैक्टिस में रखो कि ऊपर नीचे गुणा करना है बस। अगला सवाल, एक डीलर अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 32% अधिक मूल्य अंकित करता है और 15% की छूट देता है, उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा। सिंपल सी बात है, 32 अधिक अंकित किया, फिर 12 के छूट, प्लस माइनस माइनस हो गया, 32 गुणे 12 बटे तो हो जाएगा। इनमें डिफरेंस कितना है, 30 से 10 गया, कितना बचेगा 20, माइनस का 12 दूनी 24 हो गया, 12 तीन 36, 36 और 2 38 हो गया, 3.84, यानी कि 20 से पूरा 4 घटा देंगे तो 16 हो गया, और 100 से 84 घटा देंगे, यानी कि 16 आंसर आ गया। अगला सवाल, पी और क्यू मिलकर किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, क्यू और आर उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, जबकि आर और पी उसे 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 10 दिन बाद क्यू और आर ने काम छोड़ दिया, पी से इस काम को कितने दिनों में करेगा। सिंपल सवाल है ये तो। इसका कितना दिया था 30 दिन, क्यू और आर ने दिया था 24, आर और पी ने किया था, ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 240 और 120 आ जाएगा। ठीक है, 3 चौकू 12 हो गया, 24 पंजे 120 हो गया, यहाँ से करेंगे 2 छक्के 12 हो गया। तो यहाँ ने देखो 5 4 9 6 15 हो गया, यानी कि इनकी तीनों की इफिशियंसी निकालेंगे तो बटा 2 करना पड़ेगा, क्योंकि सब जगह क्या हो रहा था 2 2 हो रहा था। तो तीनों के आ गई। अब क्या किया, साथ में काम शुरू किया, 10 दिन बाद काम छोड़ दिया किसी ना किसी ने, तो 10 का गुणा करेंगे, 2 पंजे 10 हो गया, 15 पना 75 काम हो गया। तो यहाँ से देखो 120 से 70 काम अगर कम कर देते तो कितना बचता भाई 50, 50 से 5 और कम कर दिया, 45 काम बचा। अब इसको किसको करना है, पी को करना है। ठीक है, पी का इफिशियंसी हमें निकालनी पड़ेगी भाई। देखो अब यहाँ से तो मेहनत बढ़ गई, अगर इतना ही करना पड़ता तो हमारा काम हो जाता। अब यहाँ से चाहिए क्यू प्लस आर चाहिए, क्यू प्लस आर की कितनी थी 5 थी, यानी कि यहाँ से घटा देंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, 15 से 10 गया कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, इसमें भाग कर दो 2 ऊपर चला जाएगा, 5 ने 45, 9 दूनी 18, आंसर हो गया। अगला सवाल, समझो बात को, 800 मीटर की दौड़ में राम श्याम को 50 मीटर से हरा देता है और 600 मीटर की दौड़ में श्याम घनश्याम को 40 मीटर से हरा सकता है। 400 मीटर की दौड़ में राम घनश्याम को कितने मीटर से हरा देगा। सिंपल सवाल है ये तो, एक तरफ राम लिखो, एक तरफ श्याम लिखो, एक तरफ श्याम लिखो, एक तरफ घनश्याम लिखो। इसमें क्या हुआ, 800 मीटर की दौड़ में राम श्याम को 50 मीटर से हरा दिया, यानी कि जितनी समय में ये 800 जाता है उतने समय में ये 50 मीटर कम जाएगा। यही यहाँ पे कह रहा है 600 मीटर की दौड़ में वो 40 मीटर से हरा देता है, यानी कि कितना जा पाता होगा 560 जा पाता होगा। यहाँ से रेशियो बनाते हैं सीधा सीधा, और कुछ नहीं करना हमें। यहाँ से करेंगे, कितनी बार चला है, 4 एकम 4 हो गया, और 15 बार चला जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौको 16 हो गया। यहाँ से करेंगे 0 से 0 चला गया, 15 पना 75 होता ना, 5 एकम 5 हो गया, 55 25 हो गया। यहाँ से करेंगे 5 एकम 5 और 5 छक्का 30,
ये तो दोनों बराबर ही करना पड़ेगा, यानी कि ये तो बराबर आ ही गए, ये 14 हो गया तो ये 16 हो गया। कोई समस्या है किसी प्रकार की? बिल्कुल नहीं। अब यहाँ से देखो 16 में वो कितने से हरा रहा है, 16 में हरा रहा है वो 2 से, हमें हरवाना किस में, 400 में, तो 2/16 गुणे कर देंगे 400, तो 2 × 8 = 16 हो गया, 8 × 5 = 40 हो गया, यानी कि 50 मीटर से हरा देगा। अगला सवाल, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, ए अकेला 36 दिनों में कर सकता है, तो पूरा कार्य करने के लिए बी द्वारा आवश्यक दिनों की संख्या कितनी होगी? देखो सिंपल सवाल है भाई, ए प्लस का बी कह रहा था 12 दिन में, ए का कह रहा था कितने दिन में, 36 दिन में। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 36, 12 3 36, 36 एकम 36, ए की इफिशियंसी कितनी आ गई, 1 आ गई, तो बी की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसे बी से करवाना था तो कितना टाइम लगेगा, 18 दिन। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है? देखो ये तो टिक थी हमारे पास, कोई बात नहीं, इनको चेक करते हैं। 6 5 11, 11 और 7 कितना हो गया, 11 7 18, 3 से कट जाएगा, यहाँ से 7 6 13, 13 और 9 22 हो गया। यहाँ पर सेम नंबर लिखे थे, यानी कि इन्हें चेक करना पड़ेगा। कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो नंबर हमेशा चेक करना 17 से, 7 से, 17 से, 19 से और 13 से। ये 4 नंबर मोस्टली क्या होते हैं, इन्हीं से संख्या कहीं ना कहीं कट जाती है। समझना बात को मैं क्या करा, फिर यहाँ से करेंगे 7 ने 63, 4 बचा, 7 से ये कट गया, लेकिन ये नहीं कटेगा क्योंकि सेम नंबर लिखे तो इनको इधर उधर कर दिया, तो 7 से नहीं कट रहा वो। फिर देखो 17 से करके देखते हैं, 17 चौकू 68, 17 एकम 17, 17 से कट गया, ये किसी से नहीं कट रहा था। ठीक, अगला सवाल देखो, ये फ्री के नंबर होते हैं, इन्हें देखो डायरेक्ट ऐसे लिखो, जिसके ऊपर वार नहीं लिखा उसे हटा दो यहाँ से, मतलब घटा दो, और जिसके ऊपर वार लिखा है उतने 9 लिख दो, जिस पे नहीं लिखा उस पे 0 कर दो। पॉइंट के इधर वारे के लिए ये होता है, फिर बाद में गलत करके बैठो, फिर कहो रोने लगो आके। फिर यहाँ से 9 पन्ना 45, 9 एकम 9, आंसर आ गया। अगला सवाल, यदि दो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो उनके व्यासों का अनुपात क्या होगा, 3:2 होगा। सिंपल सी बात है, पूरा लिखने की जरूरत है, लिख देते हैं भाई। लाओ 4πr², r1² कर लो, 4πr2² बराबर क्या दिया गया था, 9/4 दिया गया था, ये तो कट गया, यानी कि r1/r2 अगर हम करते तो 3/2 आ जाता, रूट ले लिया दोनों तरफ से। व्यास बनाना तो 2 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, तो ये तो कट ही जाना, तो आंसर क्या, 3:2। अगला सवाल देखो, इनका मध्यानुपाती बताना था, इन्हें तो डायरेक्ट देख के लिखना चाहिए था, a-b⁻², a+b⁻², ये बाहर निकलता तो a² - b² और इसका होल स्क्वायर फार्मूला बन जाता। कैसे बन गया, देखो यहाँ से अगर हम लेते क्या, जैसे ए बी का अगर मध्यानुपाती निकालना √ab होता। अब यहाँ से देखो, अगर इसको अंडर रूट में लिखते तो a-b का होल क्यूब, a+b का होल क्यूब, इनटू में क्या हो जाता है, a-b और a+b बन जाता। ये देखो पावर में 4 बना रहा है, यानी कि a-b⁴, ये बना रहा है a+b⁴ बना रहा है। यहाँ से देखो, ये अंदर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, अगर हम 2⁴ लिख दें और 2⁴ लिख दें तो इसे ये लिख सकते हैं 2 × 2⁴। कोई समस्या तो नहीं, क्योंकि देखो यहाँ से करेंगे तो 2 × 4 = 16 आ गया, यहाँ से भी 16 आ जाएगा, 16 16 196 होता है। यहाँ से करेंगे 2 दूनी 4 हो गया, 4⁴ टाइम करेंगे तो 256 आएगा, क्या कर रहे हैं, तो भाई 256 यहाँ पर भी बनेगा। तो इसी तरीके से इसमें अंदर से गुणा कर लें तो a² - b² हो जाएगा, वो भी रूट में है ये। अब रूट से बाहर निकालेंगे तो a² - b² हो जाएगा। अगला सवाल, एक 20 सेंटीमीटर व्यास के दो वृत्त की दो समांतर जीवाएं 16 और 12 सेंटीमीटर है। यदि दोनों जीवाएं व्यास के एक ही ओर हैं तो निम्न जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी? सिंपल है भाई, यहाँ से देखो, ऊपर होती है छोटी और नीचे होती है बड़ी। यहाँ पर देखो, एक की 16 थी, एक की 12 थी, यानी कि ये 16 हो गई, ये 12 हो गई। यहाँ से व्यास दिया गया था 20, तो रेडियस कितनी हो गई, 10 हो गई, और ये आधी हो जाएगी जब इस पर यहाँ से लंब पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया 8, तो ये पाइथागोरस से 6 हो जाएगी। अब हमें निकालना था दोनों का डिफरेंस, उसको भी निकालना आसान था, यानी कि इसको यहाँ से बढ़ाते फिर यहाँ से मिला देते, तो ये तो 10 ही रहती, ये आधी हो जाती, ये 6 हो जाती, यानी कि ये कितनी आ जाती, पूरी 8 आ जाती। ये इतनी 6 थी, ये 8 थी, 8 से 6 घटाया 2, आंसर। अगला सवाल, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले इतनी इतनी विमाओं वाले एक आयताकार बॉक्स में पैक किए जाते हैं। जब 24 गोले पैक किए जाते हैं तो बॉक्स के परिचक द्रव में भरा जाता है। द्रव का आयतन दशमलव के एक बार तक अंक निकालना, कुछ नहीं, उसके वॉल्यूम दोनों के हमें घटाने थे, बाकी सिंपल आंसर था। देखो
कैसे? इसमें रखा जा रहा था, आयताकार बॉक्स था कोई भाई ऐसा, ये बना हुआ था, इसमें गोले रखे गए, ठीक है। अब गोले में यहाँ पर रखते समय कहीं न कहीं तो छिद्र रह गए होंगे, कहीं कहीं जगह स्पेस रह जाता है ना, तो इसमें पानी भरा गया होगा, यानी कि ये गोले का आयतन इस पूरे आयतन से अगर हम घटा दें, जो कि हमारा क्या था, आयताकार बॉक्स था, तो हमारा आ जाएगा, यानी कि आयताकार बॉक्स का आयतन ये हो गया, और गोले का आयतन क्या हो गया, 4/3 पाई, मतलब 22/7। आर क्यू का मतलब कितना हो गया, 1 थी, यानी 1 का क्यूब, और कितने थे ये, 24 थे। समझ गए बात को? यानी से यहाँ से करेंगे 3 × 8 = 24 हो गया, और फिर करेंगे 22 × 4 = 88, 8 × 2 = 64 की 4 हो गया, हासिल लगा 6, 8 × 2 = 64, 64 और 6 कितना हो गया, 70 हो गया। यहाँ से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 0 हो गया, अब भाग तो जाना नहीं, पॉइंट लगाएंगे, बिंदी 7 पंजे 35 हो गया, 100.5 आ गया। यहाँ से करेंगे 4 चौको 16, 16 दूनी 32 हो गया, 16 एकम 16 होती है 19 हो गया, माइनस का 100.5 कर दें, 10 से 5 गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 9 हो गया, यानी 91.5 समथिंग आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, चलिए फिर 13 अक्टूबर की शिफ्ट 1 आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आप कमेंट करते रहिए, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे, समझ में नहीं आ रहा, कि समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को कि मेरा पढ़ाने के तरीके में कोई मतलब दिक्कत हो गई है, क्या हो गया है भाई, समझ में नहीं आ रहा, कमेंट कीजिए आप लोग, मुझे भी अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।